हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक और लर्निंग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ 4 से 5 लर्निंग की थ्योरी डिस्कस करूंगी जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एचटेट के एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं या फिर रीट के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें ये थ्योरी जो है अच्छे से पूछी जाती है। तो आप इन थ्योरीज को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी कर्ट लेविन ने 1940 में, 1940 में कर्ट लेविन ने दी थी। ये जर्मन अमेरिकन थे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? ये जनक थे, किसके जनक थे? मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के, यानी कि आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक थे ये। आप हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिख लेंगे, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक थे, ठीक है। इन्होंने जो है एक बुक भी दी थी। मैं आपको तभी भी कोई भी थ्योरी कराती हूँ तो बुक ज़रूर बताती हूँ। इन बुक को आप अलग से लिख लेना, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बुक जो है इन्होंने कौन सी दी थी? प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी दी थी, ठीक है। टोपोलॉजिकल क्या होता है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक दी थी इस नाम की, आप सभी ध्यान रखेंगे। अब इस थ्योरी के ना कुछ नाम है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इनको मिस मत करिएगा। इस थ्योरी को टोपोलॉजी थ्योरी बोलते हैं। टोपोलॉजी थ्योरी क्यों बोलते हैं? टोपोलॉजी का मतलब होता है कनेक्टेड, ठीक है। कोई भी इंसान है वो अपने वातावरण में जो उसका बिहेवियर है उस उनके बीच में ना एक कनेक्शन होता है, इसलिए इसको टोपोलॉजी का थ्योरी बोला जाता है। इस थ्योरी का जो मेन बेस है ना वो यही है कि कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो प्राणी है, प्राणी का जो व्यवहार है उसके वातावरण से अलग करके नहीं देखा जाता, बल्कि जो व्यवहार में वातावरण का सबसे अधिक क्या होता है? प्रभाव होता है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसे तालमेल है, कैसे वो इसमें बिहेव करता है ना, यही क्या है? फील्ड थ्योरी है। तो फील्ड थ्योरी क्या किस पे बात करती है? बिहेवियर पे बात करती है किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है। अब इस थ्योरी का एक नाम और है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है। प्लेस साइकोलॉजी थ्योरी यानी कि फील्ड साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। प्लेस और फील्ड एक ही बात है, इस थ्योरी को फील्ड थ्योरी बोलते हैं, इसलिए इसको प्लेस और फील्ड साइकोलॉजी भी इसको बोला जाता है। अब ये प्लेस फील्ड क्या है ना, ये आपको आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरी इसको बोलते हैं। ये सभी नाम है, आपको अच्छे से क्या है याद रखने हैं। आप सभी पूछते हैं ना कि कितने और टॉपिक बचे हुए हैं, तो देखिए आपके ना कम से कम 7 से 8 क्लास और बची हुई है। 7 से 8 वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगी, और इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एचटेट के एग्जाम में मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में बैठे और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि आपको लगे कि मैंने नहीं कराया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैंने इसकी शुरुआत करी है तो मैं आपको एक अच्छी एंडिंग दूँ, ठीक है। और मैं आपको बहुत छोटी वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए आप दिन में 12 से 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं इसके लिए। आपने अगर यूट्यूब चैनल पे देखा होगा ना तो इसी थ्योरी को वो लोग 50 मिनट में करवाएंगे, और मैं सेम कंटेंट आपको यहाँ पे 12 से 15 मिनट में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है अपना और आपका टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए और पढ़ते रहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देख करके जाइएगा, आप जो है जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँ, तो आप मेरी वीडियो देखने के साथ साथ ना प्रैक्टिस भी मस्ट है, करके जाइएगा। आपको 25+ आराम से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब और इस थ्योरी में क्या है, देखिए ये जो थ्योरी है किससे रिलेट करती है? गेस्टाल्ट प्रिंसिपल से। मैंने आपको गेस्टाल्टवाद की थ्योरी कराई थी ना, उसमें गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं? एक मैंने आपको वर्दिमर कराया था, एक कोलर, एक कोफका, और कर्ट लेविन भी गेस्टाल्ट से ही रिलेट करते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे भाई कौन सी थ्योरी गेस्टाल्ट से रिलेट करती है तो आप बताएंगे फील्ड लर्निंग थ्योरी किससे रिलेट करती है? गेस्टाल्ट से, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। लेविन ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग 1930 से 40, यानी कि बच्चों के व्यवहार पे इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है वो सिर्फ बिहेवियर पे नहीं बल्कि विचार, थॉट पे और एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे ध्यान देती है। भाई बेस ही इस थ्योरी का ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट में कैसा बिहेवियर है ना, यही इस थ्योरी का मेन बेस है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दिस थ्योरी टॉक अबाउट मोटिवेशन, इसमें अभिप्रेरणा की बात होती है, और टीम वर्क यानी कि सामूहिक कार्य। ये कुछ टर्म्स है ना, आप इनको जरूर याद रखना, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ कि आपको ना बस छोटी वीडियो में ना फुल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। एक भी लाइन, एक भी अक्षर जो है एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसलिए एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना एलिमेंट्स ऑफ फील्ड थ्योरी यानी कि फील्ड थ्योरी के कुछ तत्व है जिसमें आपको याद रखना है GBT,
ठीक है, GBT से याद रखेंगे। जी का मतलब होता है गोल, लक्ष्य, बी मतलब बैरियर, रुकावट, और टी मतलब थ्रेट, भेडर। आपके सामने आपके एनवायरनमेंट में क्या है, एक गोल है। ठीक है, अब उस गोल को, एक उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपके सामने बहुत सारी क्या आती है, रुकावटें आती हैं। भाई आप कोई भी काम करते हो, आप अगर HTET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सामने रुकावट है ना। क्या रुकावट है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको अच्छे से कोई हो सकता है आपको क्वेश्चंस करने को नहीं मिल रहे ना, एक्सवाइजेड बहुत सारी रुकावटें हो सकती है। ठीक है, और आपके सामने क्या है, थ्रेट भी है। ठीक है, एक तरह से भय और डर भी है कि कहीं ये रुकावट हमारे गोल को प्राप्त करने में कहीं क्या कुछ जो है योगदान ना दे। ठीक है, तो ये क्या है, आप ये कुछ फील्ड्स है, किसके एलिमेंट्स है फील्ड थ्योरी के, जो आप ध्यान रखेंगे। गोल, फिर उसको प्राप्त करने में कुछ बैरियर होते हैं, और हमारे सामने थ्रेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइफ स्पेस। देखिए, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, लाइफ स्पेस, क्योंकि ये थ्योरी ही इसके ऊपर बेस्ड है। जो इसमें इन्होंने फील्ड थ्योरी का नाम दिया है ना, फील्ड थ्योरी, इस फील्ड थ्योरी को, ये फील्ड थ्योरी इसलिए है क्योंकि इसमें किसके बारे में बात करी गई, लाइफ स्पेस। ठीक है, और फील्ड का मतलब ही यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी उसका एनवायरमेंट है ना, वही क्या है, फील्ड है। ठीक है, और वही क्या है, लाइफ स्पेस है। आप इस डायग्राम के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लाइफ स्पेस मतलब जीवन स्थान। ये क्या है, इट इज द स्पेस इन विच पर्सन मूव साइकोलॉजिकली। ठीक है, व्यक्ति एवं उसके आसपास का वातावरण ही जीवन स्थान है। यानी कि अगर आप हो और आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, अगर उसमें कुछ भी आता है तो वो क्या है, आपका लाइफ स्पेस है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने ना इस एक डायग्राम के माध्यम से ये जो है बताया, इसको अपनी थ्योरी को डिस्कस किया है। ये कहते हैं कि ये जो है ना आपका, ये क्या है, आपकी लाइफ स्पेस बाउंड्री है, यानी कि जीवन स्थान सीमा है ये। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है लाइफ स्पेस की। इसके अंदर आप खुद हो, ये पर्सन एक खुद है, ये क्या है, एक गोल है इसी लाइफ स्पेस के अंदर। ठीक है, क्या है, उसका एक गोल है जो उसने अचीव करना है, और ये क्या है, एक बैरियर है, रुकावट है इस गोल को अचीव करने में। ठीक है, अब इस पर्सन को इस गोल को क्या करना है, अचीव करना है, और उसमें क्या आ रही है, रुकावटें भी है। ठीक है, और ये क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो मैंने ऊपर बात करी है। यानी कि ये पर्सन है, इसके सराउंडिंग में ये क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और यही क्या है, उसकी लाइफ स्पेस है। ठीक है, अभी आप समझिए। तो कर्ट लेविन ने डायग्राम के माध्यम से अपनी थ्योरी को क्या बताया है, ये कहते हैं कि लाइफ स्पेस में क्या क्या होता है। लाइफ स्पेस कंटेन्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, यानी कि व्यक्ति स्वयं। लाइफ स्पेस में क्या क्या आता है, व्यक्ति स्वयं आता है, और द गोल ही इज सीकिंग, और जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है ना, वो लक्ष्य है यहाँ पे। ठीक है, और बैरियर दैट रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल्स मूवमेंट, और वो रुकावटें हैं, वो बैरियर है जो उसको गोल को अचीव करने में उसे रोक रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पेस में क्या क्या आते हैं, डायग्राम देखेंगे। लाइफ स्पेस में पर्सन खुद है, उसका गोल है, और साथ ही में क्या आ रहे हैं, उसके बैरियर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी से ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है कर्ट लेविन ने। कौन सा फॉर्मूला दिया है, B = F और PE। इसका क्या मतलब है, देखो इन्होंने किस पे बात करी, इन्होंने बिहेवियर पे बात करी, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे बात करी कि वो अपने एनवायरनमेंट में कैसा उसका बिहेव होता है, वो अपने गोल को अचीव करने में अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे जो है व्यवहार करता है। यही इस थ्योरी का जो है मेन बेस है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना, वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, किसी पर्सन का उसके एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, बात सेम ही है। ये थ्योरी का क्या है, आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कहते हैं कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन इंटरैक्टिंग विद हिज एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी इंसान है वो अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे तालमेल बैठा रहा है किसी भी अपने गोल को अचीव करने में, वही क्या है, उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है। अब इस सेंटर क्या है इस थ्योरी का, इस फॉर्मूला का सेंटर कौन है भाई, मेन केंद्र कौन है, तो इसमें मेन केंद्र कौन है, व्यक्ति स्वयं। ठीक है, व्यक्ति स्वयं इसमें क्या है, मेन केंद्र है। तो आप इस थ्योरी को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी थ्योरी, मैंने जो आपके साथ डिस्कस करी है। इस थ्योरी का क्या है, फील्ड थ्योरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें इंसान अपने गोल को अचीव करने में जो भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, वो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको फील्ड थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर है, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के। ठीक है, इसके कुछ नाम है, आपको अच्छे से याद रखने हैं।
और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। एज इट इज़ आप नोट्स बना सकते हो, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आज मैं आपको एक और लर्निंग की वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आपको 3 से 4 दिन में आराम से मैं जो है अपनी तरफ से सारा जो पार्ट है वो आपको कवर कर दूँगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि प्रैक्टिस जो है ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस के बिना मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। और साथ ही पढ़ना और एंड के लास्ट के 1 या 2 दिन में ना इस चीज़ को ना रिवाइज भी करना, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।